स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद उम्मीद करता हूं कि आप हमारी ये ग्रामर की सीरीज जो है उसे खूब पसंद कर रहे होंगे और आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। देखिए, याद रखें कि अगर आपको कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर जो 7 है उसका सी पार्ट है। इसके बी पार्ट के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो स्टार्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो अब तक देख ली होगी और आपने उसके अंदर जो बयान किए गए कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड ही और भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इस टेंस को जब तक आप प्रॉपर्ली कंप्रीहेंड नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है वो सही तरह से सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये टेंस हमने एग्जैक्टली किस मोमेंट पे इस्तेमाल करना है। पास्ट इंडेफिनिट एग्जैक्टली हमने किस मोमेंट के लिए इस्तेमाल करना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस एग्जैक्टली हमने किस मोमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसलिए जो है वो इन वीडियोस को गौर से देखें और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते आप करें। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि इसका जो रूल क्या है कि ये ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है दैट हैज टेकन प्लेस बिफोर बट एट एन अनस्पेसिफिक टाइम। उसकी मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स करवाई और फिर मैंने आपको बताया कि अनस्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या है कि माजी के अंदर किस तरह की चीजों को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि जब आप कोई एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्ट इवेंट एग्जैक्ट मोमेंट हमें नहीं पता होता तो उस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि चेंज ओवर टाइम, ऐसा एक्शन जो माजी में एक दफा हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर चेंज आई, तो जो चेंज आ रही है वो चेंज वाला जो पार्ट है वो आपने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही लिखना होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो रूल है उसका सी पार्ट मैं आपको यहां पर बताने लगा हूं, वो ये है अकम्प्लिशमेंट्स। कि जब भी माजी के अंदर इंसान ने, इंसानियत ने मजमूई तौर पर किसी चीज को अचीव किया है और हमें नहीं पता एग्जैक्टली किस टाइम पर, तो हम जनरल बातें करते हैं ना, तो उसके लिए भी हमने हमेशा जो है वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल करना होता है। देखें क्या कि टू लिस्ट accomplishments of individuals, चाहे एक इंसान की हो एंड ह्यूमैनिटी या पूरी इंसानियत की हो, तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। एग्जांपल देखें, इसके अंदर एक चीज आपने जो याद रखनी है, मैं आपको बात बता रहा हूं, वो ये कि वी कैन नॉट मेंशन अ स्पेसिफिक टाइम कि माजी के अंदर ये इंसान ने किस टाइम अचीव किया था, हम ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये गलतियां करते हैं। अगर आप स्पेसिफिक टाइम लिखेंगे फिर वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चला जाएगा, फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं रह सकता। देखिए एग्जांपल मैं कहूं कि मैन हैज वॉक्ड ऑन द मून, ये अचीवमेंट है ना, इंसान जो है वो चांद पर कदम रख चुका है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैन stepped a foot on the moon in 1968, अब यहां पर टाइम बता दिया, तो फिर इसको अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नहीं लिख सकते, फिर वो पास्ट के अंदर चला जाता है। तो ऐसी अकम्प्लिशमेंट्स जो माजी में की हैं लेकिन किस टाइम हम नहीं बताना चाहते, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। जैसे देखिए मैं कहूं आई हैव लर्नड हाउ टू स्विम, मैं तैराकी सीख चुका हूं। एक्शन हैज टेकन प्लेस इन द पास्ट बिफोर नाउ बट वी डू नॉट नो द स्पेसिफिक टाइम ऑफ दैट एक्शन, तो फिर इसको आप इस टेंस के अंदर जो है लिखेंगे। इसी तरह देखिए मैं कहूं डॉक्टर्स हैव cured many COVID-19 patients, बहुत सारे मरीजों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन कब किया हमें नहीं पता। तो ये भी एक अकम्प्लिशमेंट है ना, अचीवमेंट है। तो जब भी आपको ऐसी बात करना चाहिए जिसको जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकम्प्लिशमेंट्स आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है इसके अंदर डी पार्ट, वो ये है कि इट इज यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर
और एन इनकम्प्लीट एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो एक ऐसे एक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो माजी में शुरू तो हुआ था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसके मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। देखिए जी, मैं कहूँ ये सिंपल के नेगेटिव में, he has not finished his work yet। उसने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया। माजी में शुरू तो किया था लेकिन स्पेसिफिक मोमेंट नहीं बताना, ठीक है। तो वो काम जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको भी फिर आप इस तरह जो है वो जो इनकम्प्लीट एक्शंस होते हैं उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें, मैं कहूँ बिल है, ये बिल नेम ऑफ अ पर्सन हैज नॉट अराइव्ड येट। बिल अभी तक नहीं पहुंचा। क्या मतलब है कि उसने चलना जो है वो तो माजी में शुरू कर दिया था लेकिन वो जो उसका पहुंचने का एक्शन था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह के एक्शन को भी जो माजी में स्टार्ट हो लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए और माजी में कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, तो उसके लिए फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखें, मैं कहूँ द ट्रेन हैज नॉट रीच्ड येट। सवाल करें या नहीं, ट्रेन जो है वो अभी तक नहीं पहुंची, चल पड़ी थी लेकिन अभी तक ये पहुंचने का एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह के एक्शन को भी आपने याद रखना कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स। अगर एक से ज्यादा एक्शन माजी के अंदर मुख्तलिफ औकात में हुए हैं, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, और एक से ज्यादा हुए हैं, तो इसका मतलब सेंटेंसेस का ये नहीं है कि हमने एक ही एक्शन बस लिखना है। अगर हम सेंटेंस के अंदर ऐसे दो एक्शन बताना चाहते हैं जो माजी में हुए लेकिन किस टाइम हुए हमें उसका नहीं पता, तो उसको भी फिर जाहिर है हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही लिखना है। जैसे देखिए, मैं कहूँ the army has attacked 5 times। 5 दफा वो हमला कर चुकी। इसका मतलब है एक दफा ये एक्शन नहीं हुआ, 2 दफा, 3 दफा, 5 दफा ये एक्शन हुआ है लेकिन कब हुआ है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो जो मल्टीपल एक्शंस है डिफरेंट टाइम्स हैं उसको भी नरेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जैसे कहूँ we have had many problems while working on the project। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए हमें कई मुश्किलात कर, देखें एक मुश्किल नहीं, दूसरी दफा, तीसरी दफा, अनलिमिटेड टाइम जो है वो हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन वो प्रॉब्लम्स कब आई इसके बारे में हमें नहीं पता। तो ऐसे एक्शन जो मल्टीपल टाइम्स होते हैं और उनका हमें एग्जैक्ट मोमेंट नहीं पता, तो उसको भी फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, थोड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं वो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये की पॉइंट है आपका। टाइम एक्सप्रेशंस इन प्रेजेंट परफेक्ट। अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो है वो हम एग्जैक्ट टाइम कोड नहीं कर सकते। तो अगर हमने किसी टाइम का को एक्सप्रेस करना है तो उसका क्या तरीकेकार जो है वो हो सकता है। अब देखें, इसके अंदर जो पहले नंबर पर हम बात करेंगे वो ये है कि वी यूज
present perfect when something has happened, ठीक है, the exact time जो अभी तक आपको बता चुका हूं is not necessary to mention, ठीक है जी। अब कैसे, जैसे कि देखें किस तरह के एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं एक एक्सप्रेशन है लास्ट वीक, ये देखें बहुत इंटरेस्टिंग, एक एक्सप्रेशन है इन द लास्ट वीक, है ना, ये भी टाइम एक्सप्रेशन है ना, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क है। मैं कहूं आई रेड अ बुक लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते किताब, टाइम एक्सप्रेशन आ गया, कब हुआ, लास्ट वीक। अब मैं कहूं आई हैव रेड अ बुक इन द लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते के दौरान किताब पढ़ चुका हूं, लेकिन पिछले हफ्ते के दौरान एग्जैक्टली किस मोमेंट पर हमें नहीं पता। तो लास्ट वीक और इन द लास्ट वीक, इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या फर्क है। तो अगर आपने कोई टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है तो उसका तरीकाकार जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है जी। इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं इन द लास्ट ईयर, अब देखें ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, दूसरी तरफ है द लास्ट ईयर, मैं कहूं I went to the USA last year, पिछले साल, टाइम एक्सप्रेशन। अब मैं कहूं I have been to the USA in the last year, मैं पिछले साल में USA जा चुका हूं, लेकिन पिछले साल में कब, हमें इसका नहीं पता होगा। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसका तरीका क्या है कि फिर उसके साथ जो है ये प्रेपोजिशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें फिर ये है कि स्पेसिफिक टाइम हमें नहीं पता होता, आई डोंट नो कि ये एक्शन जो है वो माजी में किस टाइम पर हुआ, ठीक है, लेकिन इससे पहले हो चुका है। तो इस तरह जो है वो आप ये एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अप टिल नाउ, इन दिस वीक, ये सारे तरीकाकार हैं, ये सारे इस तरह के वर्ड्स हैं जो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं जी हमारे पास। अब देखें, ये जो इसके बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने साथ नोट भी कर लिया होगा, सारा समझ भी लिया होगा। इसकी जो फॉर्मेशन है वो, इसकी फॉर्मेशन कैसे बनानी है, मैं आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज बताता हूँ कि इसके अंदर हम जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, जिसके अंदर हम हैज या फिर हैव लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। हैव किसके साथ आएगा, जैसे कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। हैव किसके साथ आएगा, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। अब स्ट्रक्चर वाइज, सेंटेंसेस वाइज इसको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब कब आएगा, इसका तरीकाकार बिल्कुल वही है जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बता चुका हूं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस जैसे टेंसेस के ऊपर जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे तो वो लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हैं। तरीकाकार वही है कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, आगे हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा ये लेक्चर पसंद किया होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।